हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3 हम लोगों का चलने वाला है। और आज काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे आज। तो आप सभी को मेरा नमस्कार है भैया। गुड इवनिंग। तो क्या हाल चाल है सभी के? ताबड़तोड़ मैच देख लिया होगा आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो ज़रूर। एक तरफ क्लास चला रखी होगी, एक तरफ मैच चला रखा होगा। और श्रेयस अय्यर और विराट कोहली की शतकीय पारी भी देख ली होगी। उम्मीद मतलब प्रार्थना करते हैं कि आज जीत जाए इंडिया, क्योंकि वो भी न्यूजीलैंड भी कम नहीं है भाई, ताबड़तोड़ खेल रही है वो भी। शायद 17-18 ओवर में उन्होंने भी 125-130 रन बना दिए। चलिए करें भाई शुरू। तो पहले तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको मैं एक बहुत ही स्पेशल मेथड जिसका नाम है क्रॉस मेथड वो सीखते हैं। ब्लैक शर्ट, अरे भाई ऑफिस से आया, उतारने का टाइम नहीं मिला मुझे। ऑफिस से आया था 7 बजे, फिर ऐसे ही मैच देखने बैठ गया, सोचा आप क्लास व्लास लेके ही चेंज करते हैं। चलो ठीक है। ये सवाल पढ़ो पहले अपना, है ना? फिर बाकी बात ये ये मस्का लगाना बाद में करना, पहले सवाल पढ़ो। सवाल है, राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है और शेष भाग बचाता है। उसके खर्चे तथा बचत का जो अनुपात है वो 6:1 है। यदि राहुल की आय 42,000 रुपये है तो उसका खर्चा क्या होगा? बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आज मैं आपको कराने वाला हूँ। मतलब आज अगर पॉसिबल हुआ तो हम ये चैप्टर ही कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि लगभग आज मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चंस के आसपास हैं। 32-35 के आसपास क्वेश्चन है मेरे पास, 30-35। अगर पॉसिबल हुआ तो आज, नहीं तो फिर कल। और कल भी हम 1 घंटे में कंप्लीट करके, और बाद का जो 1 घंटा है उसमें हम अपना अगला चैप्टर यानी कि पार्टनरशिप जो इसी से रिलेटेड है उसे शुरू कर देंगे। ठीक है? हाँ ओके। चलो भाई ठीक है। आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जो आय होती है, आय बराबर क्या होती है? आप कहेंगे सर आय बराबर होती है कितना रुपया खर्चा किया और कितना रुपया बचाया। यानी कि इनकम बराबर क्या होता है, ये मैं आपको परसेंटेज में हालांकि पढ़ा चुका हूं। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या आप सभी जानते हैं कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग? कितना आपने खर्चा किया और कितना आपने बचाया, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो हमारा इनकम यानी कि आय मिल जाती है। बच्चे सवाल में आपको दिया गया है कि भैया खर्चे और बचत का रेशो क्या दिया है भाई? उसने दिया है खर्च और बचत का रेशो। कितना दिया है? 6:1। अब प्यारे भाई मुझे एक बात बताओ, आप सामने देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति ने 6 रुपया खर्चा किया और 1 रुपया बचाया, सुनते रहना। मैंने आपसे बोला कि एक व्यक्ति ने 6 रुपया खर्चा किया और 1 रुपया बचाया, तो भाई कमाया कितना होगा उसने? दोनों को जोड़ेंगे, क्या 7 रेशो कमाया होगा? या इसको मैं ऐसे लिखूं 6+1? क्या प्यारे भाई उसने 7 रेशो कमाया होगा? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा 6 रुपया खर्चा किया, 1 रुपया बचाया, तो कमाया कितना होगा? आप कहेंगे सर 6 और 1 7, यानी कि खर्चा और बचत दोनों को हम ऐड कर देते हैं। अब सवाल ने कहा उसकी इनकम तो 42,000 रुपये है, तो 7 यूनिट का मान कितना है? 42,000। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 42,000/7, यानी कि 6,000। 1 यूनिट का मान। उसने कहा उसका खर्चा कितना है? भाई वो तो 6 यूनिट है, तो 6 × 6,000 यानी कि 36,000। तो खर्चा कितना है? 36,000। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब होगा।
हालांकि ये सवाल बड़ा आसान था। एक और सवाल कर लो जल्दी से और मुझे आंसर बता दो इसका क्या होगा। फिर एक लेजेंड मेथड जिसका नाम है क्रॉस मेथड, और उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा और कितने तरह के सवालों में वो लग सकता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। छठ पूजा पर छुट्टी नहीं मिलेगी? अरे भाई क्यों छुट्टी छुट्टी कर रहे हो यार, एक तो मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है आप लोगों का, इसकी वजह से मुझे क्लास 2 घंटे की करनी पड़ी है। देखो सवाल है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी जो है बचा लेता है। अब क्या कह रहा है कि उसने उसके खर्चे और बचत का रेशियो है 61 और 6, और उसकी मासिक इनकम है 8710, तो उसका मासिक बचत क्या होगा? चलिए जल्दी से आप मुझे बता दो कि अगर उसने दिया है किस किस का रेशियो, खर्चा और बचत का रेशियो, क्या बोला है भाई, खर्चे और बचत का रेशियो 61:6, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 61 और 6, क्या 67 उसकी इनकम होगी? भाई अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग को मैं जोड़ देता हूं तो क्या इनकम आएगी कि नहीं? यस, यानी कि उसने कहा इनकम कितनी है 8710, एक यूनिट का मान कितना होगा 8710 अपॉन 67। भाई काटेंगे इसको, 67 एकम 67, 20 और 67 तिया 201 और 0, एक यूनिट का मान कितना आ गया प्यारे भाई, एक यूनिट का मान आ गया 130। उसने पूछा है मासिक बचत, भाई बचत कितनी है 6 यूनिट, इस सवाल में आपसे बचत पूछ ली है, तो 6 गुणा 130, यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या होगा, आपका आंसर होगा 780 रुपए। कोई दिक्कत आपको नहीं है इसमें, ठीक है? चलो वेरी गुड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भाई आपका टाइप भी कह सकते हो, टाइप भी चेंज हो चुका है, और बड़ा ही प्यारा मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। जो मेथड अब मैं आपको बताने वाला हूं 99% चांसेस हैं कि यहां से आपके एग्जाम में सवाल बने। 99 अगर मुझसे कोई कहे तो मैं तो 100% चांसेस बोल दूं तो भी कम है, क्योंकि ये जो मेथड है अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत सारे टाइप, 3 से 4 टाइप के सवालों को कवर करता है, और एक डीप कॉन्सेप्ट, अलग तरह की थिंकिंग आपके दिमाग में देकर ये जाएगा, ठीक है? तो मेथड का नाम है क्रॉस मेथड। क्या नाम है भाई? क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड, ठीक है? क्या होता है क्रॉस मेथड, कैसे लगता है, वो तो हम सवाल के माध्यम से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके 1-2 रूल्स हैं जो मैं लिखवा देता हूं, ठीक है? तो रूल नंबर 1 आप लिखेंगे स्टार लगाकर, जब एक अनुपात, जब एक रेशियो, जब एक रेशियो, ऐसे लिखूंगा कि दोनों लैंग्वेज में पढ़ने वाले बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, हिंदी वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी, ठीक है? तो जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदलता है, बदलता है कुछ जोड़ने से, कुछ जोड़ने या घटाने से, घटाने से, मैंने क्या बोला, जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में चेंज होता है कुछ ऐड करने से या कुछ सब्ट्रैक्ट करने से, कुछ जोड़ने से या कुछ घटाने से, तो हम क्रॉस मेथड का, क्रॉस मेथड का यूज करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है? तो पहला रूल क्या हो गया, क्रॉस मेथड का यूज कहां पर होगा, जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में चेंज होगा कुछ ऐड करने से और या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करने से, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदलता है,
है ना, ये बहुत सारी जगह बदलेगा और वो हर जगह हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। दूसरा कहां पर हम क्रॉस मेथड का यूज कर सकते हैं, ये भी देखो, जब आय का अनुपात दिया हो, अनुपात दिया हो, आय का अनुपात दिया हो तथा खर्च का अनुपात दिया हो, खर्च का अनुपात अनुपात दिया हो और क्रमशः रेस्पेक्टिवली, क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली बचत दी हुई हो, रेशियो नहीं, वो तो पैसे में दी हुई हो। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जब आपको इनकम का रेशियो दिया हो और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हो कि इनकम का रेशियो ये है, एक्सपेंडिचर का रेशियो ये है, और आपको रेस्पेक्टिवली सेविंग्स दी हो, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, आप यहां से लिख लेंगे, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। और एक तीसरा स्टार बनाकर पॉइंट लिखेंगे कि तीसरा पॉइंट क्या है, ये तो ऊपर होगा नहीं, है ना, फिर इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं, शिफ्ट भी नहीं होगा, इतना जिद्दी, तो फिर ठीक है भाई, हम एक काम कर लेते हैं कि हम एक पेज और ऐड कर लेते हैं। आयु संबंधित प्रश्नों में भी क्रॉस मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, यार आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो, इतनी बड़ी संख्या में मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर क्लास जल्दी छोड़ देना, क्यों भाई, रीजन क्या है, मैच इतना इंपॉर्टेंट हो गया? देखो, एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदलता है कुछ जोड़ने से या कुछ घटाने से, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। जब आय का अनुपात दिया हो तथा खर्च का अनुपात दिया हो और क्रम से बचत दी हुई हो, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है कि आयु संबंधित प्रश्नों में भी, एज रिलेटेड क्वेश्चंस में भी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। अब कैसे करेंगे सर, क्या होता है क्रॉस मेथड, वो हम सवाल के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, चलो पहला सवाल आपके सामने क्रॉस मेथड के ऊपर ये रहा। अब एक बार आप सवाल को पढ़ो और देखो, मैंने आपको 3 कंडीशन लिखवाई है जहां पर क्रॉस मेथड का यूज हम कर सकते हैं। तो कौन सी वो कंडीशन है जो इस सवाल को सेटिस्फाई करती है और हमारा आंसर क्रॉस मेथड से देखना। आपको अगर पहली बार क्रॉस मेथड पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये अजीब लगे, आपको परेशान करे, लेकिन ये मेरा विश्वास करो कि अगर आपने 2 3 4 सवाल कर लिए ना, तो इससे बेस्ट मेथड आपको कुछ नहीं लगेगा। एक बार सवाल को देखो, दो संख्या a और b का अनुपात 5:8 है। यदि a और b प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 हो जाएगा। a और b में अंतर ज्ञात करो, क्या होगा। अब पहली कंडीशन क्या थी क्रॉस मेथड की, कि जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में चेंज होगा, व्हेन अ रेशियो चेंजेस टू अनदर रेशियो, एक अनुपात दूसरे अनुपात में चेंज होगा। क्या यहां पर ऐसी कंडीशन कोई फॉलो हो रही है? यस सर, कि भाई एक रेशियो जो कि 5:8 का था वो दूसरे रेशियो में बदला 2:3 में, है ना। सवाल को पढ़ो, ए और बी का अनुपात 5:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दूं, कुछ जोड़ने से या फिर कुछ घटाने से, तो अनुपात 2:3 हो गया। क्या अनुपात चेंज हुआ? यस सर। क्या रेशियो चेंज हुआ? यस सर। कि जो रेशियो 5:8 का था वो बदलकर कितना हो गया? 2:3 हो गया, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर। तो बताओ हमारा ए और बी में अंतर। अब देखो सवाल कैसे करते हैं, क्रॉस मेथड क्या होता है, सीख लो भाई। यहां पर सबसे पहले पुराना रेशियो बताओ क्या है। पुराना रेशियो कितना है? पुराना रेशियो है सर 5:8 का। कितना है भाई? पुराना रेशियो है 5:8 का। फिर दूसरा रेशियो लिखो। नया रेशियो कितना है? नया रेशियो है 2:3 का।
वो नीचे लिख दो। आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम होना चाहिए पुराना रेशियो लिखने का, दैट इज 5:8। फिर नया रेशियो लिखने का, दैट इज 2:3। अब सवाल में बोला है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा है उसने, तो बच्चे 5 जोड़ा है ना, तो 5 यहां लिख दो और 5 यहां भी लिख दो, दोनों तरफ 5-5 लिख दो आप। मैंने क्या बोला? पहला रेशियो था 5-8, दूसरा था 2-3, दोनों संख्या में 5 जोड़ा है। भाई दोनों संख्या में जोड़ा है तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस प्लस 5 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों संख्या में घटाएगा तो भी यहां साइन लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब क्रॉस मेथड क्या बोलता है? जो ये क्रॉस में संख्याएं है ना, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा? 5 तिया 15। जो ये क्रॉस में संख्याएं हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 अट्ठे 16, और इन दोनों का अंतर ले लो। 16 और 15 का डिफरेंस कितना है? 1। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सामने देखना। सामने देखो, मैंने आपसे बोला कि भैया क्रॉस वाली संख्या की मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, 2 अट्ठे 16, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। ऐसे ही नीचे भी मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10 और 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15, और इन दोनों का डिफरेंस कितना? इन दोनों का डिफरेंस है 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 5। भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 16, ऐसे ही नीचे 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, डिफरेंस कितना? 5। ऊपर का जो डिफरेंस है वो नीचे के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं 1 यूनिट का मान कितना है प्यारे भाई? 1 यूनिट का मान आएगा 5। कितना आएगा? 1 यूनिट का मान आएगा 5। तो ऊपर वाली संख्याओं का ही मान केवल आप निकाल सकते हो। तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो 5 यूनिट का मान कितना है? 25। और 8 यूनिट का मान कितना है? 8 गुणा 5 यानी कि 40। तो भैया दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है ना, ए और बी का अंतर, तो 40 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा? 40 माइनस 25 यानी कि 15 आपका सही जवाब है। मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर आप ये मेथड पहली बार पढ़ रहे होगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन ये टिके रहो। मैं बहुत सारे सवाल इवन आज की तो पूरी की पूरी क्लास में आपको यहां क्रॉस मेथड से कराऊंगा, तो आप लास्ट तक इस मेथड को पसंद कर लोगे। तो यहां मैंने आपसे कहा पहला रेशियो 5-8 है, दूसरा रेशियो 2-3 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा है तो दोनों तरफ 5 और 5 लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 पंजे 15, 2 अट्ठे 16, दोनों का डिफरेंस कितना? 1। ऐसे ही नीचे भी 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, दोनों का डिफरेंस कितना? 5। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर। 1 यूनिट का मान कितना? 5, और 1 यूनिट का मान 5 है, तो 5 यूनिट का मान कितना? 25, और 8 यूनिट का मान कितना? 40। भैया 25 और 40 का डिफरेंस कितना आ गया? 15 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो एक और सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। अब जैसे ये सवाल देखो, इससे पहले कोई और सवाल देखें? ये देखो, उसे बाद में देखेंगे, पहले ये सवाल देखो और कोशिश करो कि आप क्रॉस मेथड ना लगा पाओ। आज पढ़ने का मन नहीं है मुझे लग रहा है आज ऐसा, आज पढ़ने का मन नहीं है। जैसा मेरे ऑफिसर ने मुझसे बोला था ना कि भाटी जी आज काम करने का मन नहीं है ऐसा मैं तुमसे कह रहा हूं कि आज पढ़ने का मन नहीं है बेटा तुम्हारा। दो संख्याएं 7-5 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 40 घटाने पर उनका अनुपात 27-17 हो जाता है या बन जाता है, तो संख्याओं का योगफल बताओ क्या होगा। पढ़ लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल 15 तो कर लो, 30 सवाल है, 15 तो एटलीस्ट कर लो। देखो दो संख्याओं का रेशियो कितना है भाई? आप कहेंगे सर 7-5 का रेशियो है, और दूसरा रेशियो कितना बन गया? दूसरा रेशियो बन गया 27 और 17 का। ठीक है,
भाई एक अनुपात था, मेरी स्पीड बिल्कुल मंदी है, आपको 101% समझ में आने वाला है। तो देखना सामने भाई, 7:5 का अनुपात था, 40 घटाने पर प्रत्येक में से अनुपात 27:17 बन गया। एक रेशो दूसरे में बदल गया है भाई। एक रेशो 7:5 था, दूसरा बन गया 27:17। क्यों बना? क्योंकि ये 40 घटाया है दोनों संख्याओं में से। पिछले सवाल में प्रत्येक संख्या में उसने 10 जोड़ा था, यहां उसने प्रत्येक संख्या में से 40 घटा दिया है, 40 घटा दिया। तो जब प्रत्येक संख्या में जोड़े या प्रत्येक संख्या में घटाए, तो आपको साइन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ आप क्या लिख देंगे बच्चा? दोनों तरफ लिख देंगे 40 और 40। तो सर साइन लेने की जरूरत कहां है? वो अगले सवाल में पड़ेगी, है ना। या तो दोनों संख्याओं में जोड़े, पिछले सवाल में था, इस सवाल में है दोनों संख्याओं में घटाए। तो आपको साइन लेने की जरूरत नहीं है, जो संख्या है वो एज इट इज लिख दो। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 17 सत्ते 119, 27 पंजे कितना होता है? 27 पंजे 135। प्यारे भाई डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 16 का। इसकी गुणा करेंगे 27 चौके 108 यानी कि 1080, और 17 चौके 68 यानी कि 680। दोनों का अंतर कितना है भाई? 1080 में से 680 घटाओगे तो आएगा 400। कितना डिफरेंस आएगा? 400। और ऊपर का जो डिफरेंस है वो नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। यानी कि मैं कह सकता हूं 16 यूनिट का मान कितना है? 400। एक यूनिट का मान कितना है? 400 बटे 16, दैट इज 25। भाई 25 बार कटेगा ना, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। एक यूनिट का मान आ गया 25। अब सवाल कहता है दोनों संख्याओं का योगफल। भाई संख्या मेरे पास क्या थी? सामने देखेंगे बच्चे, संख्या क्या थी? 7 और 5। ओरिजिनल संख्या यही है। ये जो 27 और 17 हैं ये तो बाद में बदली है, ओरिजिनल तो मेरे पास यही थी। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना है भाई? 7 और 5 12 होता है। तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12 गुणा 25। भाई एक का मान 25, तो 12 का 12 गुणा 25, यानी कि 300 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको अब ये चीजें थोड़ी सी समझ में आने लगी होंगी और अच्छी भी लगने लगी होंगी। वेरी गुड। एक और सवाल करिए तो फिर ये वाला। चलो भाई एक बार करेंगे सवाल को। क्या है सवाल में? सवाल है दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में हैं, यदि पहली में से 50 घटाए। देखो तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे टाइप मतलब तीसरे तरह का आ गया। टाइप वही चल रहा है क्रॉस मेथड, लेकिन पहले सवाल में था दोनों संख्या में ऐड करना है, किया था उसने 10 और 10। दूसरे सवाल में था दोनों संख्याओं में से घटाया था। और ये सवाल क्या है कि भाई दो संख्या का रेशियो 2 3 है, पहली में 50 घटाया और दूसरी में 50 जोड़ा, तो अनुपात 1:4 हो गया। यहां भी ये अनुपात इसमें बदला है। क्यों बदला? क्योंकि पहली संख्या में तो उसने 50 घटाया था और दूसरी में 50 जोड़ा था। मैंने आपसे बोला ना, कुछ जोड़ने से या कुछ घटाने से अगर एक अनुपात दूसरे में बदल जाए तो बिना सोचे समझे कौन सा मेथड लगाएंगे? क्रॉस मेथड। और क्रॉस मेथड बोलता है एक रेशियो लिखो 2 3, फिर दूसरा रेशियो लिखो 1:4। भैया क्यों बदला है ये रेशियो? देखो ये रेशियो इसमें क्यों बदला है? क्योंकि पहली संख्या में तो 50 घटाया है और दूसरी में 50 जोड़ा है। बच्चे जब भी दोनों साइन आ जाएं, घटाने और जोड़ने वाला, अब सामने देखो, 10 सेकंड के लिए सामने देखो सभी लोग। जब भी दोनों कंडीशन आ जाए ना, घटाने वाली और जोड़ने वाली एक ही सवाल में,
तो फिर आपको साइन लेना पड़ेगा। 50 घटाया है तो -50, और दूसरी में 50 जोड़ा है तो +50। जब दोनों में जोड़ रहा था तब साइन लेने की जरूरत नहीं थी, जब दोनों में घटा रहा था तब साइन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर एक ही सवाल में घटाना और जोड़ना दोनों आ जाए तो फिर आप साइन लेंगे, फिर हम साइन लेंगे और फिर साइन के साथ सॉल्व करेंगे। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। इधर गुणा करेंगे 50 एकम 50 प्लस का, और 50 चौके 200 माइनस का। बच्चे माइनस के 200 और प्लस के 50 का डिफरेंस कितना होगा? हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, आप इसमें से घटा वटा मत देना, डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। 200 माइनस का है और प्लस के 50 का जो डिफरेंस होगा वो प्लस का 250 होगा। बच्चे अब मैं आपको यहां थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर माइनस के 200 और प्लस के 50 का डिफरेंस आपने 250 कैसे कर दिया? ये तो 200 आना चाहिए, 200 आना चाहिए, सॉरी 150 आना चाहिए, कहेंगे ना आप? यस सर, लेकिन मैंने 250 कैसे कर दिया? मैं आपको थोड़ा सा अलग से ये चीज बताता हूं, थोड़ा सा अलग से बताता हूं। एक नंबर लाइन आप सभी लोगों ने सीखी थी, जहां इधर 0 होता था, इधर 1 2 3 4 और प्लस की चीजें चलती जाती थी। इधर माइनस की चीजें होती थी, -1 -2 -3, और ये चीजें इधर चलती जाती थी। ये नंबर लाइन सभी बच्चों ने पढ़ी है, बात क्लियर हुई? अगर मैं आपसे यहां कहूं कि बच्चे देखो डिफरेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं और आप जानते भी हैं। अगर मैं आपसे कहूं आपके और आपकी बहन की उम्र का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, तो चाहे आपकी बहन आपसे बड़ी हो चाहे छोटी हो, डिफरेंस तो हमेशा आप पॉजिटिव कहेंगे। आप ये तो नहीं कहेंगे कि अगर आपकी बहन आपसे बड़ी है, आप ये तो नहीं कहेंगे कि सर माइनस का 3 साल डिफरेंस है मेरा और मेरी बहन की उम्र का, 3 साल बोलेंगे। तो डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 2 है, तो प्लस के 1 और -2 का डिफरेंस कितना हुआ भैया? 1 2 और 3। कितने कदम चलने पड़े हैं? 1 2 और 3। माइनस के 2 से प्लस के 1 तक जाने के लिए 1 2 और 3, तो डिफरेंस कितना आ गया? 3। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, माइनस और प्लस वाले का डिफरेंस जब भी पूछेगा तो आप दोनों को जोड़ देंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3। अगर मैं आपसे यही पूछने लगूं कि बच्चे मुझे बताओ माइनस का 3 और प्लस के 4 का डिफरेंस, मैंने आपसे क्या बोला? माइनस का 3 और प्लस के 4 का डिफरेंस। तो जब भी माइनस और प्लस का डिफरेंस आपसे पूछेगा, आप संख्याओं को जोड़ दो, 3 और 4 7, डिफरेंस कितना होगा? 7। आप देख लो, माइनस के 3 से प्लस के 4 तक जाने के लिए 7 कदम आपको चलना पड़ेगा, है ना? तो ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, शायद मुझे बताना तो चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई बताता है नहीं कि डिफरेंस ऐसे एक्सप्लेन मैंने जैसे कि आप कभी नहीं भूलेंगे आप ये। तो ये बात बच्चे आपको यहां समझ में आ गई भाई? कहां गया सवाल? ये बात यहां समझ में आ गई कि माइनस के 200 और प्लस के जो 50 है उसका डिफरेंस 250 होगा, है ना? तो ऊपर का जो डिफरेंस है 8 और 3 का जो डिफरेंस है 5, भैया वो नीचे के डिफरेंस के बराबर होगा। तो 5 यूनिट का मान 250, 1 यूनिट का मान कितना होगा? 50, और 1 यूनिट का मान 50, तो मूल संख्याओं का योग, भैया योग किसका? 2 और 3 का, है ना? मूल संख्या तो यही थी 2 और 3, तो योग कितना है इनका? 5। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5 गुणा 50, दैट इज 250। योर आंसर विल बी 250। अब मुझे नहीं लगता कि सवाल को आप कभी गलत करोगे, है ना? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक ही सवाल में घटाना और जोड़ना दोनों आ जाए तो उनका डिफरेंस हमेशा ऐड होगा। 200 माइनस का है और 50 प्लस का है, डिफरेंस आएगा 250। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, 1 यूनिट का मान 50। उसने कहा मूल संख्याओं का योग, तो भैया 2 और 3, 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5 गुणा 50 यानी कि 250, और सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
ये सवाल करिए भाई जरा, सभी लोग करेंगे इसे भाई, बताएंगे जल्दी से क्या उत्तर होगा। चलो जल्दी से करो। है भाई, ये तो जीत जाते दिखे हैं। इन्होंने तो 28 ओवर में 190 रन बना दिए भाई, और 2 ही विकेट हुए हैं, दोनों के शतक होने वाले हैं। ऐसे मत करवाओ यार, गलत बात है। देखो, दो संख्याओं 3 और 8 के अनुपात में है। छुट्टी नहीं होगी अब क्लास की, अब क्लास की छुट्टी नहीं करूंगा मैं। छुट्टी के बारे में जब सोचूंगा जब कोई सा विकेट गिरेगा। अब मुझे बता देना कि जब विकेट गिर जाए, अभी तुम फोकस करो, मैच मत देखो। कोई सा विकेट गिरेगा तब मैं सोचूंगा कब क्लास खत्म करनी है। अब ये भी चलो हमारे लिए भी चैलेंज है। अब सवाल देखते हैं। दो संख्याएं 3 8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो बताओ अनुपात क्या होगा। पहले तो यहां से लेकर यहां तक का सवाल पढ़ो। ये जो लास्ट की लाइन है ना, इसे पढ़ो ही मत, ये तो बाद का काम है, ये बाद का काम है। पहला सवाल आपका क्या है कि दो संख्याएं 3 8 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाएगा। पहले तो आप क्या करो, पहले तो आप ओरिजिनल संख्या निकालो। पहले तो आप ओरिजिनल संख्या निकालो, है ना। वो ओरिजिनल संख्या निकालने के बाद फिर आप प्रत्येक में से 4 घटाना और नया रेशियो बताना। पहले आप ओरिजिनल संख्या निकालो। ओरिजिनल संख्या कहती है कि दो संख्याएं किस रेशियो में है, 3 8 के रेशियो में। नया अनुपात क्या हो गया, नया अनुपात हो गया 1:2। भाई क्यों हुआ ये, क्योंकि उसने उसने प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा है। उसने प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा है। तो बच्चे प्रत्येक संख्या में जोड़ा है तो 8 यहां भी लिख दो, 8 यहां भी। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, डिफरेंस कितना है 2। इधर करेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, डिफरेंस कितना है 8। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, यानी कि 2 यूनिट का मान 8, एक का मान कितना होगा 4। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल संख्या निकालो। भाई ओरिजिनल संख्या क्या है, 3 और 8। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 गुणा 4 दैट इज 12। 8 यूनिट का मान कितना होगा, 8 गुणा 4 दैट इज 32। तो हमारे पास ओरिजिनल संख्या मिल गई 12 और 32। 12 और 32 मिल गई ना। अब सवाल कहता है कि भाई अगर प्रत्येक संख्या में 4 घटाना है तो यहां से भी 4 घटा दो और यहां से भी, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 28। तो प्यारे भाई नया रेशियो क्या बन गया, नया रेशियो बन गया 8 और 28। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो 2:7। देखो ये जो 12 और 32 आया था ये तो ओरिजिनल संख्या निकाली है मैंने। सवाल आगे भी कुछ कह रहा है कि प्रत्येक में से हमें 4 को माइनस करना है। तो मैंने यहां से भी 4 माइनस किया और यहां से भी 4 माइनस किया, तो 8 और 28 आ गया, यानी कि 2:7 करेक्ट जवाब है। चले आगे, चलिए अगला सवाल देता हूं। अब ये सवाल में जरा मुझे फोकस करके बताओ क्या होगा। चलिए जल्दी से बताएंगे बच्चे।
चलो, सवाल है 4 7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि यह 2 3 हो जाए। आप क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो और आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो, 4 7 का रेशियो है। अब कह रहा है कि नया रेशियो 2 3 हो जाए और प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए। यहां हमें वो संख्या ही पूछ ली जो प्रत्येक में जोड़ी जा रही है, वही आपसे पूछ लिया। तो क्या मैं यहां उस संख्या को कुछ मान सकता हूं? मैंने कहा आर और आर मान लो, मान लो आर और आर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो कि भाई यहां कहेंगे तो 4 तिया 12 और यहां कहेंगे तो 7 दूनी 14 और डिफरेंस कितना है? 2। यहां करेंगे तो 2 आर और यहां गुणा करेंगे तो 3 आर। भाई डिफरेंस कितना है? आर। तो नीचे का डिफरेंस ऊपर के डिफरेंस के बराबर, यानी कि आर बराबर कितना आ गया? आर बराबर 2। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। हो गया सवाल। अच्छा लगा ना ये मेथड, कि जब भी एक अनुपात दूसरे में बदले, जो कि 4 7 का अनुपात था वो 2 3 में बदला। क्यों? क्योंकि उसने प्रत्येक पद में क्या जोड़ा होगा। तो मैंने लिखा कि भाई पहला रेशियो ये था, दूसरा ये था, उसने प्रत्येक में आर और आर जोड़ा होगा। क्रॉस में लगाया भैया 2 और नीचे आर, नीचे का डिफरेंस ऊपर के डिफरेंस के बराबर, आर बराबर 2। योर राइट आंसर। चलिए ये सवाल जल्दी से आप मुझे बताओ, जल्दी से आंसर बता दो, अब इसका क्या होगा। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। बताएंगे जल्दी से क्या होगा। करिए सवाल को, बताइए उत्तर क्या होगा। भाई कह रहे हैं कि अनुपात 2 5 में के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वो 5 6 के बराबर हो जाए। आप सभी का आंसर आ गया कि भाई ये रेशियो 2 5 का था और नया अनुपात कितना बन गया? 5 6 बन गया। कह रहा है क्या जोड़ा जाना चाहिए। मैं आर और आर मान लेता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 दूनी 12, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 पूरे 25। डिफरेंस कितना आया है? 12 और 25 का 13। नीचे मल्टीप्लाई किया 5 आर, यहां मल्टीप्लाई किया 6 आर और डिफरेंस कितना आया है? 6 और 5 का आर। ऊपर नीचे का डिफरेंस ऊपर के डिफरेंस के बराबर, यानी कि आर बराबर 13। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। चलिए आ जाते हैं इस टाइप के सवालों पर। मैंने आपको लिखवाया था ना क्रॉस मेथड में, सेकंड पॉइंट लिखवाया था। देखो फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था कि जब एक अनुपात दूसरे में बदले, कुछ जोड़ने से कुछ घटाने से क्रॉस मेथड लगाते हैं। तो पहले पॉइंट के ऊपर मैंने इतने सारे सवाल आपको कराए। दूसरा पॉइंट लिखवाया था कि जहां आपको आय का अनुपात दिया हो, खर्च का अनुपात दिया हो और उनकी क्रमशः यानी कि रेस्पेक्टिव बचत दी हो, वहां हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। अब ये सेकंड पॉइंट के ऊपर सवाल हैं 2 3, इनको कर लेते हैं। फिर हमारा तीसरा पॉइंट था कि जो आयु संबंधित प्रश्न होते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, आप लोग अक्सर पढ़ते हो मैथ्स में। हालांकि ये जो एज रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, इसके कुछ टाइप्स जो है ना वो आपको रीजनिंग में भी पढ़ाए जाएंगे। लेकिन जो इसके टाइप्स रेशियो चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं वो मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा, और वो सारे के सारे हम क्रॉस मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, ये सवाल करिए। चलिए भाई।
सवाल है रमेश और सुरेश की आय का अनुपात 5:7 है और उनके खर्चे का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक 15,000 बचाता है तो सुरेश की आय क्या होगी? क्या ये सेकंड पॉइंट आ गया जो मैंने आपको लिखवाया था क्रॉस मेथड में, कि जब आपको इनकम का रेशियो दिया होगा, एक्सपेंडिचर का दिया होगा और उनकी रेस्पेक्टिव सेविंग दी होगी तो हम अगेन क्रॉस मेथड यूज करेंगे। अब जरा मुझे बताना उनकी इनकम का रेशियो कितना है। आप कहेंगे सर इनकम का रेशियो है 5:7। भैया उनके खर्चे यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? आप कहेंगे सर 1:2। और भाई उनकी सेविंग यानी कि बचत कितनी है? देखो उसने कहा प्रत्येक 15,000 बचाता है, प्रत्येक यानी कि इसने भी 15,000 बचाए और इसने भी 15,000 बचाए। देखो अगर अलग अलग बचत करेगा तो अलग अलग लिख देंगे हम, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों 15,000 ही बचाएं या फिर दोनों इक्वल ही बचाएं। अलग अलग बचाएंगे ना तो अलग अलग भी लिख देंगे, डजेंट मैटर। अब करिए सवाल को। 5 दूनी 10, 7 एकम 7। भाई डिफरेंस कितना आ गया? 3 का। यहां करेंगे तो 15,000 एकम 15,000 और 15,000 दूनी 30,000। दोनों का डिफरेंस कितना है? 15,000। आप कहेंगे सर ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। 3 यूनिट का मान 15,000, 1 यूनिट का मान 3 पंजे 15 यानी कि 5,000। और आपसे क्या पूछा है? आपसे तो उसने पूछा है कि सुरेश की इनकम, किसकी? सुरेश की। देखो ये रमेश और सुरेश दिया हुआ था, ये रमेश की और ये सुरेश की। भाई सुरेश की इनकम कितनी है? 7 यूनिट, तो 7 गुणा 5,000। आपका आंसर कितना आएगा? 35,000। लेकिन प्यारे भाई अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज डिविजिबिलिटी रूल की है ना, थोड़ा सा मुस्कुराइए। आपका आंसर सवाल देखते ही आ गया था, बस थोड़े से मुस्कुराने की जरूरत थी। जो लोग मुस्कुरा गए होंगे उनका आंसर आ गया होगा सवाल को देखते ही। देखो कैसे, उसने आपको दिया हुआ है रमेश और सुरेश की इनकम का रेशियो 5 और 7, यानी कि रमेश की इनकम होगी 5 यूनिट और सुरेश की इनकम होगी 7 यूनिट। यस और नो? यस सर। और आपसे लास्ट में पूछा है सुरेश की इनकम, तो क्या जो सुरेश की इनकम होगी वो 7 का मल्टीपल नहीं होगी? भाई सुरेश की इनकम 7 यूनिट है ना, और तो जो सुरेश की इनकम होगी वो 7 का मल्टीपल होगी, 7 का गुणज होगी, 7 से कटनी चाहिए। तो ऑप्शन चेक करो, जो 7 से नहीं कट रहे हैं उनको हटा दो। क्या 25,000 7 से कटता है? नहीं। क्या 45,000 7 से कटता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या 15,000 7 से कटता है? बिल्कुल भी नहीं। और हमारा केवल और केवल एकमात्र सवाल का आंसर है 35,000। हाँ आप कहेंगे सर अगर 2 ऑप्शन 7 से कट रहे हो तो फिर हम क्रॉस मेथड लगा के चले जाएंगे आंसर की तरफ। लेकिन अगर ऑप्शन में ही हमने देख लिया कि यार 3 ऑप्शन हैं जो 7 से नहीं कट रहे हैं, एक ही ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35, तो फिर क्यों हम मुझे सॉल्व करने की जरूरत? सीधा आंसर लगाऊंगा मैं, है ना? बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल करिए जरा। अब आप यहां दिमाग लगाओगे पक्का, लेकिन वो लगेगा नहीं। ये सवाल करिए जरा, जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। सवाल है ए और बी की मासिक आय जो है वो 11 और 13 के अनुपात में है, उनका खर्चा 9-11 के अनुपात में है। यदि वे दोनों 4,000 प्रति माह की बचत करने में सफल हो जाते हैं तो उनकी आय में डिफरेंस बताना है। क्या होगा डिफरेंस? क्या होगा कर लेंगे आराम से आप। भाई उनकी इनकम का रेशियो कितना है? आप कहेंगे सर 11 और 13 का। भाई जरा उनके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे का रेशियो बताना। आप कहेंगे सर 9-11 का। और भाई उसने बोला है कि यदि वे दोनों 4,000 प्रति माह बचत करते हैं, यानी कि इसने भी 4,000 की सेविंग करी और इसने भी
4,000 की सेविंग करी है। क्रॉस मेथड लगाओ, आपका आंसर आपके सामने होगा। 11 गुणा 11 कितना होता है? 121। 9 गुणा 13 कितना होता है? 117। डिफरेंस कितना है? 4 का। 9 चौके 36,000 और 11 चौके 44,000। डिफरेंस कितना है 36 और 44 का? 4 और 4 8,000। यस, ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। 4 यूनिट का मान 8,000, 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 2,000। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है उनकी आय में अंतर, उनकी जो इनकम है उसमें डिफरेंस बताओ। भाई 11 और 13 इनकम है ना, तो प्यारे भाई जरा डिफरेंस बताना। 11 और 13 का डिफरेंस है 2। क्या डिफरेंस है? 2। तो 1 यूनिट का मान 2,000, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? 2 गुणा 2,000। दैट इज आपका आंसर होगा 4,000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना इसमें? चलें आगे। बिल्कुल आपके लिए आसान हो गया सवाल। तो जरा ये सवाल कर दीजिए तो फिर। चलो, सवाल है रवि और शिव की मासिक आय 1:2 के अनुपात में है और उनका मासिक खर्चा 1:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक माह 4,000 की बचत करता है तो शिव की मासिक इनकम ज्ञात करो। अब ये आपके लिए बच्चों वाला खेल हो गया सवाल, है ना? तो सवाल कहता है कि उनकी मासिक इनकम कितनी है? 1:2। भैया उनका एक्सपेंडिचर कितना है? 1:3। और भाई उनकी सेविंग कितनी है? इसने भी 4,000 कमाए और इसने भी 4,000 बचाए, सॉरी। 3 एकम 3, 2 एकम 2। डिफरेंस कितना है? 1। 1 गुणा 4,000 और 3 गुणा 4,000 12,000। डिफरेंस कितना है? 8,000। भाई 12,000 और 4,000 का डिफरेंस 8,000। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान आप कहेंगे 8,000। 1 यूनिट का मान 8,000। आपसे बोला है शिव की मासिक इनकम बताओ क्या होगी। शिव की मासिक इनकम क्या होगी? बच्चे शिव कौन सा है? पहला ये है और दूसरा ये है। पहला रवि है, दूसरा शिव है। वो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? 8,000 गुणा 2 और आप कहेंगे 16,000। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये मेथड आपके लिए बेस्ट हो चुका है। चलिए अब मैं आपको आयु संबंधित प्रश्न भी इसी के ऊपर करा देता हूं। जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। कौन कौन से पॉइंट हमने लिखे थे? भाई देखो, ये पॉइंट लिखा था कि जब एक रेशियो दूसरे में चेंज हो, कुछ जोड़ने से कुछ घटाने से, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। इसके ऊपर हम सवाल कर चुके हैं। जब आय का अनुपात दिया हो, खर्च का दिया हो और क्रमशः बचत दी हो, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। और तीसरा पॉइंट लिखवाया था कि आयु संबंधित प्रश्नों में भी हम क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। तो भैया ये सवाल, ये टाइप के सवाल अब मैं आपको कराने वाला हूं। चलिए आयु संबंधित प्रश्न की तरफ चल देते हैं। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है भाई। तो एज रिलेटेड क्वेश्चंस के से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, क्या होता है एज रिलेटेड क्वेश्चंस में। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ। एक क्वेश्चन फेसबुक पे, इंस्टा पे आपने बड़ा देखा होगा कि जब जब राहुल जब राहुल 4 साल का था तो उसके भाई की उम्र उससे आधी थी, और जब राहुल 44 साल का हो जाएगा तो उसके भाई की उम्र क्या होगी? अब बच्चे
करते कहेंगे 22 साल सर। देखो, जब राहुल 4 साल का था, जब राहुल, सवाल ये इंस्टा और फेसबुक का बता रहा हूं जो बड़ा रोटेट होता है, जब राहुल जब राहुल 4 साल का था तो उसका जो भाई है उसकी उम्र का आधा था। 4 का आधा कितना? 2 साल। कितना था? आधा था। और जब राहुल 44 साल का होगा तो उसका भाई आधा होगा, यानी कि 22 साल का होगा। क्या ये इस सवाल का आंसर होगा? नहीं। भैया आप मुझे बताओ, आप कितने साल के हो? आप कहेंगे सर हम हैं 22 साल के। मैं आपसे कहूंगा आपका भाई कितने साल का है? आप कहेंगे सर भाई है 20 साल का। यानी कि आपका और आपके भाई की उम्र का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 साल का। अगर मैं कहूं अब से 10 साल पहले कितना डिफरेंस था आपका और आपके भाई की उम्र का? सर 10 साल पहले भी भाई 2 साल छोटा था। बात सही है कि नहीं? यानी कि जो उम्र का डिफरेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अब हो गया विकेट, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आ रहे, ठीक है भाई, ठीक है। उन्हें, उनको जो काम करना था उन्होंने कर दिया। बेशक विकेट हो जाए, अब भी खतरे से बाहर नहीं हुई है इंडिया। जो उन दोनों को काम करना था, विलियमसन को और दूसरे को, कर दिया उन्होंने काम। अब मेरी बात सुनो, जब जब उसका भाई 4 साल का था, सॉरी राहुल जब 4 साल का था, भाई था 2 साल का। डिफरेंस कितना है? उम्र का डिफरेंस कितना है? उम्र का डिफरेंस है 2 साल। तो भाई जब राहुल 44 साल का होगा तो क्या उसका भाई 2 साल छोटा नहीं होगा उससे? 42 साल का नहीं हो जाएगा उसका भाई? भाई डिफरेंस थोड़ी चेंज होता है, डिफरेंस तो हमेशा बराबर ही रहता है। अगर 2 साल का अंतर आपका और आपके भाई की उम्र में है ना, तो वो शुरुआत से लेकर और अंत तक, जब तक आप दोनों इस धरती पर रहोगे, 100 साल, 150 साल, 200 साल, तब तक आपका और आपके भाई की उम्र का जो डिफरेंस है वो 2 साल ही रहेगा, है ना। तो अगर राहुल 4 साल का है, उसका भाई 2 साल का है, तो डिफरेंस आया 2 साल का। तो राहुल चाहे 44 कहे चाहे 100 साल कहे, उसमें से 2 ही घटाना है बस आपको, तो उसके भाई की उम्र 42 साल हो जाएगी। बात क्लियर हो गई ना? तो आपको पहला पॉइंट यहां से सीखने को मिला कि उम्र का जो डिफरेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। उम्र का जो अंतर है, एज डिफरेंस, उम्र का अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। भाई जरा मुझे बताना, 2 वर्ष पहले, अगर मैं आपसे कहूं 2 वर्ष पहले मैं आपसे मिला था, 2 वर्ष पहले मैं आपसे मिला था, और मैं अब कब मिलूंगा आपसे? मैं मिलूंगा 4 वर्ष बाद। मैं मिलूंगा 4 वर्ष बाद। तो मैं कितने साल के गैप में आपसे मिल रहा हूं? सुनना मेरी बात। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपसे लास्ट मिला था 2 साल पहले, मिले थे ना हम दोनों, और मैं आपसे अब जो नेक्स्ट मिलूंगा वो मिलूंगा 4 साल के बाद। यानी कि मैं बात कर रहा हूं वर्तमान से। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट से 2 साल पहले मैं आपसे मिला था। मान लो यार, मानने में क्या जाता है। और मैं आपसे 4 साल बाद मिलूंगा वर्तमान से। तो आपसे मिलने का जो समय है उनका डिफरेंस कितना है? बताओ, उनका डिफरेंस कितना है? अरे यार तुम तो दिल खुश कर रहे हो ऐसे बोल के। चलो बताओ जल्दी से। तो आप कहेंगे सर आप मिले थे 2 साल पहले, यानी कि वर्तमान में अगर 2023 चल रहा है ना, तो सर आप मिले थे हमसे 2021 में। कब मिले थे? 2021 में। और अब आप कब मिलोगे? 4 साल बाद, यानी कि 2027 में। तो भैया मेरे मिलने के समय का अंतर कितना है 2021 से 2027? आप कहेंगे सर 6 वर्ष के गैप में आप मिलते हो। कितने?
6 साल के गैप में आप मिलते हो, है ना। और ये मुझे अगर डायरेक्ट निकालना हो ना तो भैया ये और ये जोड़ देते हैं। जब भी पहले और बाद की बात करेगा ना तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे जरा बताना कि भाई 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस कितना होगा। आप ऐसे सोचो, कभी भी कंफ्यूजन हो ना, ऐसे सोचो कि मैं आपसे 6 साल पहले मिला था और अब जो नेक्स्ट मिलूंगा वो अब से 8 साल बाद मिलूंगा। तो अब अगर वर्तमान में 2023 चल रहा है तो मैं आपसे मिला था 6 साल पहले यानी कि 2017 में, और अब मैं आपसे कब मिलूंगा, 8 साल बाद, वर्तमान से 8 साल बाद यानी कि 2031 में। भैया दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 14 साल, या फिर आप इन दोनों को भी ऐड कर सकते हो। तो जब भी पहले और बाद की बात करेगा ना तो डिफरेंस आपसे पूछेगा तो आप दोनों को ऐड कर दोगे। एक और एग्जांपल मैं आपसे देता हूं भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, कभी नहीं भूलोगे ये जो एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूं ना, ये लाइफ टाइम आपके दिमाग में सेट हो गया। अब वर्ल्ड कप है, 2023 में वर्ल्ड कप चल रहा है बच्चे। इंडिया जो है वो लास्ट वर्ल्ड कप कब जीती थी, लास्ट वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया 3 और 11 और 9 और 3 12 साल पहले। 12 साल पहले इंडिया, 12 साल पहले इंडिया भैया वर्ल्ड कप जीती थी। अब कब जीतेगी, 4 साल बाद या अभी जीतेगी। चलो मान लेते हैं वर्ल्ड कप इंडिया अब जीतेगी, यानी कि वर्तमान में इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप। तो 12 साल पहले और वर्तमान का डिफरेंस कितना है, केवल 12 वर्ष। कितना है, केवल 12 वर्ष, केवल और केवल 12 वर्ष। अगर मैं आपसे कहूं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया 8 साल पहले वर्ल्ड कप जीती थी, 8 वर्ष पहले वर्ल्ड कप जीती थी, और अब जो जीतेगी वो 8 वर्ष बाद जीतेगी, 8 वर्ष बाद जीतेगी। तो 8 वर्ष पहले अगर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता और अब वर्तमान से 8 साल पहले, तो वर्तमान के 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरा मतलब अपना नेक्स्ट वर्ल्ड कप जीतेगी। तो भैया दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, पहले और बाद का डिफरेंस। तो आप कहेंगे सर 8 + 8, आपके दिमाग में सेट हो गई बात कि सर इनका डिफरेंस जो आएगा ये 16 साल आएगा। और अब आपके लिए बच्चों वाले सवाल बन गए हैं जो आयु संबंधित प्रश्न आपके रेशियो चैप्टर में आते हैं। अब ये सवाल देखो आप जरा, जल्दी से बताएंगे मुझे इस सवाल का उत्तर। चलिए भाई बताएंगे जल्दी से उत्तर क्या होगा इस सवाल का। भाई ए और बी ने वर्तमान, एक और गया, देखो ए और बी ने वर्तमान आयु, देखो वर्तमान का रेशियो कितना है, ए और बी का 6:5। भाई ए और बी का वर्तमान का रेशियो, उनका प्रेजेंट का रेशियो कितना है वर्तमान का, सर वो है 6:5 का, है ना। और वो कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, यानी कि प्यारे भाई 4 वर्ष पूर्व क्या रेशियो है, 4 वर्ष पूर्व क्या रेशियो था, वो था 5:4 का। अब बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, अब आपसे पूछ रहा है 12 साल बाद क्या होगा, वो तो बाद की बात है, पहले हमें वर्तमान उम्र निकालनी है और फिर हम 12 ऐड कर देंगे। बच्चे मुझे एक बात बताओ, वर्तमान से 4 साल पहले का डिफरेंस कितना है, खुद सोचो। देखो रटनी नहीं है चीजें आपको, मुझे लग रहा है, मुझे भी यकीन है कि काफी बच्चों को मैं इस टाइम बहुत बुरा लग रहा हूं, क्यों पढ़ा रहे हैं मास्टर। सुनो सामने देखो, वर्तमान से 4 साल पहले का डिफरेंस बताओ। अगर वर्तमान 2023 है तो 4 साल पहले कितना था, 2019। भैया डिफरेंस कितना है, सर केवल 4 वर्ष है।
और वो दोनों तरफ लिख दो। बात समझ में आई ना भाई? वर्तमान से 4 साल पहले का डिफरेंस आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि वर्तमान है 6:5 का और 4 साल पहले था 5:4 का रेशियो। तो इस अनुपात को इस अनुपात में बदलने के लिए कितना समय लगा? आप कहेंगे सर केवल और केवल 4 साल। दोनों तरफ 4-4 लिख दो भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौके 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 पूरे 25, डिफरेंस कितना है 1। नीचे भी ऐसे ही करेंगे, 5 चौके 20, 4 चौके 16, डिफरेंस कितना है 4। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, 1 यूनिट का मान 4। तो सबसे पहले तो उनकी वर्तमान उम्र निकालो। वर्तमान उम्र कितनी है भाई? 6 यूनिट का मान कितना होगा अगर 1 का मान 4 है? सर 24। 5 यूनिट का मान कितना होगा? 20। तो वर्तमान उम्र आ गई ना आपके पास। प्रेजेंट एज मिली कि नहीं? यस। आपसे कह रहे 12 साल के बाद क्या अनुपात होगा? तो भैया 12-12 दोनों में ऐड कर दो। इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 36, और इसमें 12 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 32। तो 36 और 32 का रेशियो, 4 अट्ठे 32 और 4 नाम 36। क्या रेशियो आएगा? 9:8 का। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ना? एक और सवाल आपको देता हूं, एज इट इज क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो क्या होगा। जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चे। चलिए, ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है बच्चे, ये आपको ना वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है कितना? 2-3। 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 3-4। तो वर्तमान में बी की आयु क्या होगी? तो जरा मुझे बताना, आप ना आराम से कर लोगे इसे डिविजिबिलिटी रूल से। अब तो मैंने हिंट भी दे दिया आपको। ए और बी का वर्तमान का रेशियो कितना है? वर्तमान का आप कहेंगे सर 2:3। भाई डिविजिबिलिटी रूल लगा दो यार, बी की उम्र पूछ रहा है वर्तमान में, 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। 5 वर्ष बाद कितना होगा? 5 वर्ष के बाद आप कहेंगे सर 5 वर्ष के बाद होगा 3-4। अब मुझे एक बात बताओ, वर्तमान से 5 साल बाद का डिफरेंस कितना है? वर्तमान से अगर मैं वर्तमान की प्रेजेंट की बात करता हूं रेशियो है ये, 5 साल बाद की बात करता हूं रेशियो है ये। तो वर्तमान से 5 साल बाद का डिफरेंस, आज अगर 2023 चल रही है, 5 साल बाद चलेगी 2028, अंतर कितना आया? 5 साल का। तो 5 साल यहां भी लिख दो और यहां भी। तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, डिफरेंस कितना? 1। 3 पंजे 15, 5 चौके 20, डिफरेंस कितना? 5। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। आपसे क्या पूछा है भैया? बी की वर्तमान, भैया वो तो 3 यूनिट है, तो 3 गुणा 5। योर आंसर विल बी 15, ऑप्शन नंबर बी। और ये मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि जो मेरा आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ जाएंगे लगा के। क्या बोलते हो? अगला सवाल चलते हैं, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न। चलिए, ए और बी की उम्र का अनुपात। अब यहां आपको वो कॉन्सेप्ट काम आएगा जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लिखवाए थे कि इतने साल पहले और इतने साल बाद का डिफरेंस क्या है, तो यहां काम आएगा। ए और बी की उम्र का अनुपात 4 वर्ष पहले 4-5 था और अब से 8 साल बाद हो जाएगा 11-13। देखो, अब से 4 साल पहले तो इतना था और अब से 8 साल बाद कितना होगा ये। तो आपसे वर्तमान उम्र का योग पूछ रहा है। देखो कैसे करते हैं बच्चे, ये रहे ए, ये रहे बी भाई साहब। 4 वर्ष पहले क्या रेशियो था? सामने देखो इस सवाल को, 4 वर्ष पहले क्या रेशियो था? जल्दी से बताएंगे। आप कहेंगे सर 4 वर्ष पहले था ये रेशियो, और अब से 8 साल बाद क्या होगा? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद हो जाएगा सर 11-13। बच्चे आप उस कॉन्सेप्ट पे जाओ जो मैंने आपको सिखाया था कि 4 साल पहले और 8 साल बाद का डिफरेंस
पहले और बाद का डिफरेंस क्या होता है? दोनों को जोड़ देते हैं। क्या बोला था मैंने? दोनों को जोड़ देते हैं। तो 12 यहां भी लिख दो और 12 यहां भी लिख दो। इसीलिए तो मैंने सिखाया था, ताकि सवाल के टाइम पर आपको कोई दिक्कत ना हो कि भैया पहले और बाद, 4 साल पहले और 8 साल बाद का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 चौके 52, 11 पंजे 55, डिफरेंस कितना है? 3 का। 11 12 132, 13 12 156, डिफरेंस कितना है? 24 का। भाई ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। 3 यूनिट का मान 24, 1 यूनिट का मान कितना है? 8। बच्चे यहां से आप जो निकाल पाओगे, देखो ये सवाल में थोड़ा सा बच्चे गलती करते हैं। 1 यूनिट का मान आपने निकाला 8, तो यहां से जो आप आंसर निकालेंगे ना, वो केवल और केवल 4 साल पहली उम्र निकालेंगे। 4 यूनिट का मान कितना होगा? 8 चौके 32, और एक का मान 8, तो 5 का मान 8 पंजे 40। तो जो आपने उम्र निकाली है ना भाई, ये 4 साल पहली उम्र निकाली है, 32 और 40। सुनो, क्योंकि मुझे रेशियो ही यही दिया हुआ था 4 साल पहले का, 32, 4 और 5। तो मैं जो उम्र निकालूंगा, 1 यूनिट का मान 8, तो भैया 32 और 40 जो उम्र है, ये तो ए और बी की 4 साल पहली उम्र है। तो अगर मुझे वर्तमान उम्र निकालनी है प्यारे भाई, अगर मुझे वर्तमान उम्र निकालनी है, तो वर्तमान उम्र कैसे निकलेगी भाई? 32 में भी 4 जोड़ दो, 36, और 40 में भी 4 जोड़ दो, 44। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी आज उम्र 22 साल है, अब से 3 साल बाद कितनी होगी? 3 जोड़ दोगे 22 में। आपकी उम्र 16 साल थी 3 साल पहले, अब कितनी है? 16 में 3 जोड़ दोगे। तो अगर 4 साल पहले 32 थी, तो वर्तमान में कितनी होगी? 4 ऐड कर देंगे। 4 साल पहले 40 थी, तो वर्तमान में कितनी होगी? 4 ऐड कर देंगे। और इन दोनों का योग आपसे पूछा है 80। ऑप्शन आएगा ए, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये सवाल करिए। एक पिता की आयु और माता की आयु का अनुपात 3:2 है। उनको दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 486 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? और इस सवाल को बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, मैं जानता हूं इस बात को। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी गलत करेंगे। देखो, उसने कहा पिता और माता, यानी कि फादर और मदर। भाई क्या रेशियो है? 3 और 2। बच्चे आपको मैंने बहुत प्यार से समझाया था, अगर रेशियो 3:2 है, तो ओरिजिनल नंबर्स को मैं क्या मानता हूं भैया? 3R और 2R में वास्तविक संख्या को ओरिजिनल नंबर्स को मानता हूं। क्यों? क्योंकि भाई ये R वो संख्या है जो रेशियो 3 और 2 से गुणा होकर ओरिजिनल संख्या को बनाता है। आपसे कह रहा है उनको दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल कितना है? उनको दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल कितना है? 486। तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 और R गुणा R। बच्चे बहुत सारे बच्चे केवल 3 दूनी 6 ही करते हैं, ये कभी गड़बड़ मत करना। ये 3R और 2R की गुणा होगी 486। तो ये जाएगा 6 8 48, 6 एकम 6। तो R कितना हो जाएगा? √81। भाई R स्क्वायर बराबर 81 है, तो R बराबर √81, दैट इज 9। तो इनकी वर्तमान उम्र बताना जरा। 3R कितना होता है? 9 तिया 27। 2R कितना होता है? 9 दूनी 18। तो ये तो इनकी वर्तमान उम्र आपने निकाल दी। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है 5 साल बाद क्या रेशियो होगा? तो भाई 5 साल इसमें भी ऐड कर दो और 5 साल इसमें भी। तो 27 और 5 32, और 18 और 5 23। तो भाई क्या रेशियो हो जाएगा? 32:23। आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ये चीजें आप कभी भी गलत नहीं करोगे। चलो, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सभी की आप में
कि सर आज की क्लास को हाथ जोड़कर प्लीज रोक दो। चलो ठीक है, इसका जो बचा हुआ पार्ट है 8-10 क्वेश्चन है, 10-12, वो कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और कल ही हम अपना जो पार्टनरशिप साझेदारी चैप्टर है वो मैं आपको करा दूंगा, शुरू करा दूंगा। ठीक है, तो कल 2 चैप्टर हम करेंगे, तो इसके बचे हुए क्वेश्चन और एक साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, आप अपने मैच को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।